નમસ્કાર. આજે આપણે ધોરણ 8 ઘરે શીખ્યાની અંદર હિન્દી વિષયની માહિતી મેળવીશું. आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में हम पहला एकम ईदगाह में हम यहाँ बात करेंगे. एक बहुत प्यारी कहानी है. यह कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, पर कहानी सुनने की एक शर्त है. इस कहानी में जो भी विचार है वो अपने शिक्षक को बताए. इस पाठ में रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद 30 दिन तक रोज़े किए गए हैं. उसके बाद कितना उत्सुक होता है इसके बारे में यहाँ बात दी गई है. जब 30 दिन के रोज़े पूरे होते हैं तब एक मेला लगता है. उस मेले में गांव के बच्चे अपनी मम्मी पापा के पास से, माता पिता के पास से पैसे लेकर उस मेले में जाते हैं और मज़े करते हैं और अलग अलग तरह की वस्तु लेते हैं. इसके बारे में यहाँ बात की गई है. यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गृहस्थी के चिंताओं के बारे में भी प्रयोजन किया गया है. आँखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए. उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है. इसके बारे में 1, 2, 3, 8 और 9, 15 के पैसे है. इसके बारे में भी बात की गई है. यहाँ पे गांव में मेला चला है और बच्चों के साथ हामिद के बारे में यहाँ भी बात की गई है. वो भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमने जाता है और इसके बारे में वो क्या क्या खरीदता है इसके बारे में हमें यहाँ बात की गई है. अब यहाँ हमें कुछ अपनी तरह से काम करना है. यहाँ से अब तुम्हारा काम शुरू होता है इस कहानी का अंत प्रस्तुत करने का. हमें अपनी तरह से इस कहानी का अंत लिखना है. मुहावरे के विषय में तुमने सुना ही होगा. नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं. आंखें बदल लेना, दिल पर बीतना, ऐसे मुहावरे का अर्थ हमें देना है और उसके वाक्य में प्रयोग करना है. ऊपर दी गई ईदगाह की कहानी पढ़े और नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हमें यहाँ नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. और आंखें बदल लेना, पहले जैसा प्रेम भाव न रखना, यहाँ के उचित उत्तर हमें यहाँ दी गए हैं. यहाँ मेरे पिता के देहांत के बाद मेरे भाई ने तो आंखें ही बदल दी. ऐसे हमें अर्थ दिए गए हैं और वाक्य में प्रयोग भी किया गया है. और यहाँ दोनों की तरफ से यहाँ बताया गया है. दूसरा पाठ है अंतरिक्ष परी, सुनीता विलियम्स. परिचय के बारे में हम पहले जानते हैं. 20 सितंबर 2007 के दिन अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा जिसमें अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई. गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स, जो इससे पहले अंतरिक्ष में जाकर आई थी, उसके बारे में बात है. सुनीता विलियम्स एक एस्ट्रोनॉट है जो थोड़े ही पहले अंतरिक्ष में जाने वाली एक गुजरात की और भारत देश की गौरव समान महिला है. और इस बात को डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख ने लिखा है. और अपनी तरह से हमें कुछ काम करना है. ऐसी 5 भारतीय महिला के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है. उसके बाद हमें लिंग की पहचान के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग.
कौन सा शब्द को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मेरा, भाई, रमेश, अध्यापक। जो नाम पुरुष के प्रति होता है उसको हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो जो विकारी शब्द है, स्त्री जाति के शब्द है, उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मेरी, बहन, अध्यापिका, ये सब स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान, लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द पुल्लिंग रहते हैं, कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। हम जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं वैसे ही हम उनका लिंग पहचान सकते हैं। दिनों में एवं महीनों में नाम पुल्लिंग होते हैं, जिनके सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि पुल्लिंग है। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम आदि। अनाजों में कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनका नाम पुल्लिंग से होता है, चावल, घी, दूध आदि। ऐसे हमें उदाहरण दिए गए हैं। लिंग परिवर्तन के नियम, यहाँ पे हमें कुछ नियम दिए गए हैं। शब्दांत में अ होता है, जैसे कि यहाँ पे छात्र और छात्रा, तो यहाँ पे अ और आ का जो उदाहरण है, सुत तो सुता, तो ऐसे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसकी तरफ से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब जान सकते हैं। प्रत्यय लगाकर हम इसका भी कैसे एक शब्द को दूसरे लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। साधु, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो यहाँ जो शब्द है प्रत्यय कौन सा है उसके बारे में जानकर हम परिवर्तित कर सकते हैं। साधु तो साधुए, युवक तो युवती, युवके, पड़ोसीन तो पड़ोसे। तो ऐसे कुछ शब्द के परिवर्तन हमें करने हैं। और इस पाठ से हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। उठो धरा के अमर सपूत हो, यह एक सुंदर मजाकिया कविता है। इसमें संज्ञा की समझ हमें दी गई है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिन शब्दों के किसी विशेषण, व्यक्ति और विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, ऐसे शब्द को व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति को अनुसरता है। जातिवाचक जो भी जाति के बारे में काम होता है, जाति के बारे में हमें बता दिया होता है, उसको जातिवाचक कहते हैं। और भाववाचक जहाँ पे गुण, दोष और भाव का वर्णन किया गया हो उसे भाववाचक कहते हैं। सोना कीमती धातु है, तो यहाँ पे सोना है वो एक हमें कीमती धातु, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं उसका धातु है, मतलब यहाँ देख सकते हैं जो भी बात है हमें व्यक्ति और जाति का नहीं है, यहाँ भाव का है, उसका गुण के बारे में बात किया गया है। उसकी तरह हमें गंगा बारहमासी नदी है, तो यहाँ पे गंगा है जो नदी का प्रकार है, लेकिन यहाँ पे गंगा का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जाति के बारे में बात की गई। रमेश दौड़ रहा है, तो रमेश एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के बारे में हमें बात किया है। ऐसे एक वचन और बहुवचन। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी, तो यहाँ पे साड़ी और साड़ियाँ दोनों देख सकते हैं, एक वचन और बहुवचन के बारे में हमें दी गए हैं। तो ऐसे कुछ वाक्य हमें दिए गए हैं जिन्हें हमें परिवर्तित करना है। यहाँ कविता दी गई है, कविता के बारे में भी हमें पढ़ना है और कंठस्थ करना है। और ऐसे वाक्यों के संज्ञा ढूंढकर हमें यहाँ पे लिखनी है। जो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार। हमारे चैनल आरके ने दुनिया ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो ने शेर करो ने बाजूમાં આવેલ બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરો।